प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपनी अपार कृपा से, दया से, अनुकंपा से प्रतिदिन हर प्रभात में हम लोगों को अपनी छत्र छाया में एकत्रित करते हैं। याद रखना, आप कहाँ पर हैं? आप प्रभु की छत्र छाया में हर सवेरे बहुत बड़ी कृपा है जी। मुझे भी और आपको भी, हम सबको इस छत्र छाया में एकत्रित होना ना कितनी बड़ी बात है। इस प्रोग्राम में शामिल होना, इस प्रार्थना में शामिल होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की अनंत कृपा है, करुणा है। इसलिए धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हम एकत्रित हो जाएं, एक दूसरों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के सभी वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, ताकि आज के दिन आपके लिए और मेरे लिए अभिषेक का, अनुग्रह का, चमत्कार का, ईश्वरीय दया का दिन हो। सब बोले आमीन। खास करके उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो दुनिया के कोने कोने से बड़ी उम्मीद के साथ, आशा रखकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन से गुजर रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है, हॉस्पिटल से वचन सुन रहा है, रोगशैया से वचन सुन रहा है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कई प्रकार के तकलीफों से गुजर रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, अनगिनत प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, शराब नशे के बंधन है, शैतान की ताकतों से पीड़ित है, मंत्र तंत्र जादू टोने के असर में है। कुछ लोग मानसिक रूप से टूट चुके हैं, कुछ लोग इतने अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, पूछो मत। मरने के लिए सोच रहा है, कहीं भाग निकलने के लिए सोच रहा है, अपना नुकसान सोच रहा है। आज प्रभु आपको अपने वचन से हिम्मत देगा, सांत्वना देगा, नया कर देगा। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन में इतनी ताकत है, वो नया कर सकता है। He can renew you, recreate you, and that is the power of the word of God. Yes, आप विश्वास करके देखो, वचन आपको पूरी तरह से नया कर देगा। वचन में इतनी ताकत है, तो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 40 पद संख्या 18, साम्स यानी जबूर, भजन संहिता 40 यानी 40 पद संख्या है 18। मैं दरिद्र और निसहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। ये बहुत बड़ी एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना शायद आपको और मुझे आज जरूरत है। इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। मैं दरिद्र और निसहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। मेरे हालात क्या है वो प्रभु के सामने रखना, इसको प्रार्थना कहते हैं। अपने अवस्थाओं को, सिचुएशंस को ईश्वर के सामने दिल खोल के रखना है, अपने आंसुओं को रखना है। इसलिए हम निर्गमन ग्रंथ में बार बार ये देखते हैं कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा, तुम्हारी पुकार को सुन लिया है, मैं तेरे तकलीफों को जानता हूं। ईश्वर यही कहता है। वो देखने वाला, सुनने वाला और जानने वाला ईश्वर है। मेरे हालात क्या है, मेरे सिचुएशन क्या है, वो मेरे से अच्छा जानता है। और जब हम अपने उस हालात से प्रभु को पुकारेगा ना, वो अपना कान बंद नहीं करेगा, वो सुनेगा। आज आपके और मेरी आवाज को सुनने वाला, आपकी सुधि लेने वाला, आपकी सहायता करने वाला, आपके लिए विलंब ना करने वाला एक ईश्वर के पास आप आया है। याद रखिएगा, वो एल रोई है। पहला उत्पत्ति 16:13 में हमने पिछले दिन भी बोला है, एल रोई। तो ईश्वर है, मुझे देखता है। यस, मुझे देखने वाला, मुझे जानने वाला एक ईश्वर, एल रोई। याद रखना। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार इधर एक बार फिर
पूरे भरोसे के साथ अपने हालात को प्रभु के चरणों में रख रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। आपकी जो पॉवर्टी है, आपके जो फिनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, आपके निसहाय जो अवस्था है, हेल्पलेस सिचुएशन है, प्रभु के सामने बताओ ना, प्रभु मैं फंस गया हूँ, बाहर जाके फंस गया हूँ, किसी एजेंट को पैसा दे के फंस गया हूँ, किसी लोन लेके मैं किस्त भर नहीं पा रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं अपने कर्जों में फंस गया हूँ, मेरे नौकरी खत्म हो रखा है, मेरे नौकरी छूट गया है, मेरा कई सारा प्रॉब्लम है, प्रभु मैं किससे बताऊं, किस जगह जाऊं, मैं परेशान हो गया हूं प्रभु। आप अपने परेशानी को बताइए प्रभु, और साथ साथ ये भी बोलना, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। सिर्फ परेशानी बोलकर वापस नहीं आना, ये प्रार्थना नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम यही है, हम अपने परेशानियों को बोलते हैं पर उसके वचन को नहीं बोलता है। कई लोग हमारे पास भी आकर बोलते हैं, फादर जी कैंसर है, फादर जी ऐसे प्रॉब्लम है, आदमी शराब पीता है, प्रार्थना करो। ये नहीं जी, प्रभु मेरी सहायता करता है, वो मुझे बचाएगा, ये भी आपको बोलना पड़ेगा। प्रभु आप मुझे इस हालात से बचाएगा, ये आपको डिक्लेयर करना है। हालात क्या है बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरे बात को अच्छे से समझना, नहीं तो कुछ लोग गलत समझेगा। मैं प्रार्थना के विरुद्ध नहीं हूँ, प्रार्थना मांगना है, मैं भी मांगता हूँ, प्रार्थना कीजिए, पर साथ साथ इतना और बोलिए, मेरा पूरा विश्वास है मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, वही मेरा उद्धारक है, वो मेरा सहायक है। हाँ मैं निसहाय हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं फिनेंशियल स्ट्रगल में हूँ, ये आप बता सकते हैं, ये बताने में कोई रोक नहीं है। लेकिन याद रखना, साथ साथ ये भी बोलना, प्रभु मुझे बचाएगा, इस हालात से बाहर लेकर आएगा, ये साथ बोलना। प्रभु आपके वचन के अनुसार आप मेरी रक्षा करेगा, आमीन। और आगे क्या है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर, ये ब्यूटीफुल है। मेरे ईश्वर विलंब ना कर, देर ना कर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, विलंब ना कर। क्योंकि हमको इंसान होने के नाते हमको लगता है कि ईश्वर बहुत देर करते हैं अपने जवाब देने में। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबसे फास्ट में करता है, लेकिन उचित समय पर वो हमारे लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों का टाइमिंग नहीं है खुदा का टाइमिंग, इसलिए कई लोग प्रभु से नाराज हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिएगा, ये रुकावट, ये समस्या क्यों मेरे जीवन में आ रहा है। ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। आपके और मेरे पापों के कारण, कमजोरियों के कारण रुकावट आ रहे हैं, ये फिर हमारी गलती है। मगर याद रखिए, प्रभु देर नहीं करेगा, वो प्यार करने वाला पिता है, वो अपने बच्चों के लिए कैसे देर करेगा। आपकी शादी के लिए बाहर जाने की रुकावट हो, नौकरी मिलने की बात हो, आपके एडमिशन की बात हो, आपके कारोबार की बात हो, जो भी है, कभी कभार आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा, सवाल आ सकते हैं। पर याद रखिए, ये वचन आज आपके जीवन को बदल कर रखेगा। इसमें बहुत ताकत है। इसको बोल बोल के प्रार्थना कीजिए, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, प्रभु मेरी सुधि लेता है, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। क्या भरोसा है, प्रभु तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, प्रभु मेरी सुधि लेता है। क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। आप विश्वास कीजिए ना, ये वचन के द्वारा जितने भी रुके हुए आपका काम है आज चालू होना शुरू हो जाए। आपकी शादी हो नहीं रहा है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, इस वचन के द्वारा आपको सारे रुकावट से प्रभु छुटकारा दे, बचा ले। कारोबार में तरक्की नहीं है, प्रभु आप मदद करने में देर ना कर, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके सहायक और उद्धारक बन के आपके जीवन में आएगा। इस वचन का सविशेषता यही है, जो भी हम बोलेंगे ना, जैसे माता मरियम के समान बोलना है, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए,
लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यस, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ होने दीजिए। प्रभु ने जो कहा ना, वो विलंब नहीं करेगा, वो देर नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने हालात को प्रभु को बताया। मैं दरिद्र और निसहाय हूं, मैं फंस गया हूं, मैं टूट चुका हूं, मेरे घर में समस्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मैं डिप्रेशन में चले जा चुका हूं, शैतान मुझे बहुत तंग करता है। प्रभु, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर, विलंब ना कर। जरूर प्रभु प्रकट होगा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु देर नहीं करेगा। आप अच्छे से जान लीजिए, प्रभु आपके पक्ष में है, क्योंकि वो आपका पिता है। याद रखिएगा, वो आपको किसी भी प्रकार के तकलीफ में देख के आनंद महसूस करने वाला नहीं है। वो आपको बचाने के लिए कलवरी तक जाने के लिए तैयार है, जान देने तैयार है। ऐसा कि ईश्वर आपको कुछ बुरा होने नहीं देगा, खरोच भी होने नहीं देगा। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु आपके मददगार बन के आपके साथ है। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए पूरा हो जाए। भाई बहन, माता पिता और उन सभी भाई बहन जो इस वक्त इस वचन के लिए तरस रहा है, काफ़ी सारे डिप्रेशन से गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है, बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं है, भविष्य के लिए चिंतित है, इंटरव्यूज दे रहा है, कहीं भी कुछ काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे संकट है, कई प्रकार से आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं, हर जगह से असफलता को देखने को मिलता है। आज ये वचन बोलिए, प्रभु मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, प्रभु मेरी सुधि लेता है, तू ही मेरा सहायक और मेरा उद्धारक है, मेरे ईश्वर, विलंब ना कर। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहन, वचन आपके लिए काम करेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना कर रहे हैं, इसको रिसीव करते जाए। ये वचन की जो पावर है इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। प्रभु जी, बिना देरी करते हुए इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनका उद्धार कीजिए। जितने भी लोग हॉस्पिटल से ये वचन सुन रहा है, अपने बीमारी के हालात में, जो कैंसर हो, दिल के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, लिक्वा का प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, आंखों का, कान का, जुबान का और कई प्रकार के तकलीफों से परेशान है, यूट्रस में गांठ है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, आपके सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, पूरा नर्व सिस्टम खराब हो रखा है, मसल्स वीक हो गया है, चल फिर नहीं सकता है, मानसिक रोग से पीड़ित है और कई प्रकार के डर से गुजर रहा है। जो भी हो, जैसा भी हो आपकी तकलीफ, आज प्रभु इनके लिए देर ना कर, इन्हें सांत्वना दे, इन्हें हिम्मत दे, इन्हें बल दे, ताकि प्रभु ये अपने जीवन द्वारा आपका धन्यवाद कर सके। आज इनके जीवन में आपका उद्धार ये महसूस कर सके। आज ये वचन इन सबके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। इस वचन को रिसीव करते जाएं, बार बार बोलते जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपको आशीर्वाद देगा। याद रखिएगा, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार यूज कीजिए, आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे मिनिस्ट्री में हमारे साथी है। याद रखिएगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वचन को बांटना शुरू कीजिए। कुछ भी ना करें, एक लाइक का बटन दबा के आपके अंदर ये वचन को आप रिसीव कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।